आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का केस। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा 27 जून का खत दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल तैनाती के लिए भी खतूत लिखे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए थे जो नाकाफी थे। इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे। इलेक्शन कमीशन ने 6 में से 2 जजेस को ही ट्रिब्यूनल तैनात किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद ट्रिब्यूनल्स बनाने के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इजलास नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात होती तो मामला हल हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का केस है और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा 27 जून का खत दिखाया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है और हुक्मनामे के मुताबिक केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का यह केस है और चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है। अपडेट करें आपको, चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल तैनाती के लिए भी खतूत लिखे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए थे जो नाकाफी थे। इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे। इलेक्शन कमीशन ने 6 में से 2 जजेस को ही ट्रिब्यूनल तैनात किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद ट्रिब्यूनल्स बनाने के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने एक आईनी इदारा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इजलास नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात होती तो मामला हल हो सकता था। अभी ये कहा गया है हुक्मनामे में कि केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है। हुक्मनामे की डिटेल्स जैसे जैसे आ रही हैं हम आपसे शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का ये केस है जिसमें अब तक की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है, ताज़ा तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं। केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है और ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है। आपको बताएं, दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहेगी। ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में, केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये भी कहा है हुक्मनामे में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। ये ताज़ा तरीन बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का केस और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा रहे हैं चीफ जस्टिस और हुक्मनामे में कहा गया है कि केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल तैनाती के लिए भी खतूत लिखे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए थे जो नाकाफी थे।
थे। इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे और अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है, ताज़ा तरीन अपडेट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि केस को ज़ेर इल्तवा रखा जाता है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगी। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, तफसील से बताइए हुक्मनामे में क्या कहा गया है? देखिए, पहले तो आपको ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये मुअत्तल कर दिया और इसका जो हुक्मनामा आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने आज अभी लिखवाया है उसमें उन्होंने तहरीर किया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि 27 जून को दिखाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों हाई कोर्ट को पहले ट्रिब्यूनल तैनाती के लिए भी खतूत लिखे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर जो बनाए गए थे, जो एक तरह से जो है नाकाफी थे। इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने जो वो भेजे थे और इलेक्शन कमीशन ने 6 में से 2 जजेस को ही जो है वो ट्रिब्यूनल में तैनात किया गया था। मजीद हुक्मनामे में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद ट्रिब्यूनल बनाने के बाद जो वो असल तनाज़ा है जो वो खड़ा हुआ था। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जो जस्टिस हैं वो भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं। इलेक्शन कमीशन की और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन दोनों के दरमियान जो वो इजलास अब तक जो वो नहीं हुआ था। हम दोनों जो इलेक्शन कमीशन और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ हैं उन दोनों की जो वो उन इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी जो वो इज्जत करता है। उनकी मुलाकात होती तो ये मामला जो वो हल हो सकता था और इसमें जो वो ये लिखा कि केस को जो वो हम पेंडिंग रखते हैं और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन जो वो ताहाल नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर जो वो अब ये छोड़ दिया है और दरख्वास्त को जो है वो ज़ेर इल्तवा ही रखा है। इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया है और ये दरख्वास्त जो वो अब जो है वो ज़ेर इल्तवा ही रहेगी। और एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि इलेक्शन कमीशन और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो आपस में मुशावरत करें और इसका जो है वो कोई हल निकालें। तो ताहाल जो अब ये जो हुक्मनामा लिखा था उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है और इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन है उसको जो है वो आज मुअत्तल कर दिया गया है। और ये समाअत जो वो पहले हुई थी, आपको ये बताते चले कि 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है जिसमें जस्टिस मोइनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी जो वो इसमें शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने जो वो आज दलाइल दिए, लेकिन शुरू में ही आज जो वकील न्याजुल्लाह न्याजी थे जो पीटीआई के उम्मीदवारों की तरफ से जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने उस बेंच पर जो है वो एतराज उठा दिया था। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो उस बेंच में शमूलियत पर जो वो नाम उठा दिया था तो उस पर जो वो थोड़ी सी जो समाअत हुई थी और चीफ जस्टिस ने उस पर जो वो इज़हार बरहमी भी किया था। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया मामला, पाकिस्तान बार काउंसिल को जो वो हम लोग भेजेंगे। पहले रोज एतराज उठाने वाले को फरीक बनने और किसी पर जो वो एतराज नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले भी एक कबल समाअत हुई थी तो उस तरफ जो वो इशारा करके चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तब जो वो इस पर एतराज नहीं उठाया था और आज जो है वो आप इस पर एतराज उठा रहे हैं। आज आकर जो वो ज़बानी बेंच पर जो वो आपने एतराज उठा दिया है और इस पर जो वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि क्या वजूहत है जो आप इस पर एतराज उठा रहे हैं। तो न्याजुल्लाह न्याजी जो थे उन्होंने कहा कि हमें आप पर जो वो एतराज दिया, हमें चीफ जस्टिस के इस बेंच पे शामिल होने पर एतराज है और जो बंदा इस टाइम जेल में है, यानी कि उन्होंने पानी पीटीआई को रेफर किया था कि उसको भी इस पर जो वो एतराज है। लेकिन जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि जिस शख्स आप जिक्र कर रहे हैं जो जेल में है, उन्होंने वीडियो लिंक पर जो वो पेश हो चुके थे, उन्होंने कोई भी जो वो इस पर एतराज जो वो नहीं उठाया था। और फिर जो उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी को कमरा अदालत में बैठने की जो वो तलकीन कर दी थी और इसी तरह जो वो समाज का फिर आगाज हुआ था। चीफ जस्टिस ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया था कि अब आपको जो है वो कौन रोक रहा है, चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है उनसे मिलकर मुशावरत जो वो आप लोग क्यों नहीं करते। आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दिए गए नामों में से किसी पर एतराज था तो वजह तो आखिर बताते, आप वजह के साथ एतराज कर सकते थे कि फलां जज के भाई ने इंतखाबात लड़ रखा है तो इसे जो वो तैनात ना किया जाए। कई जजेस बैरून मुल्क भी हो सकते हैं, कुछ जाती वजूहत पर शायद ट्रिब्यूनल में जो वो ना आते हो, लेकिन जो मुतलका चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाई कोर्ट का, उसको बेहतर इल्म होता है कि कौन जज जो है वो दस्तयाब है तो किसको जो है वो तैनात किया जा सके। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी जो है वो इस पर रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी का खत जो वो जमा कराए वो बहुत जरूरी है, आपने पैनल मांगा था उसका जो उसमें क्या मतलब है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर जजेस की फहरिस्त दरखास्त की तो वेबसाइट से ले लेते। क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के
कि पसंद नापसंद का जो वो पाबंद क्या होता है, क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हिदायत दे सकता है। आप जजेस में से खुद मुंतखब जो है वो नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी जज पर एतराज था तो वजह तो आखिर आकर जो है वो बताई जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मसला जो है वो हल जरूर करता था। बार बार दौरान समाज जो है वो यही एक तरफ से डायरेक्शन जो है वो दी गई कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत नहीं की और यहाँ आने से पहले जो है वो मुशावरत करते, इस मामले का जो हल बनाते। और यही चीज जो है वो हुक्मनामे में भी जो है वो चीफ जस्टिस ने लिखी कि इसकी डायरेक्शन दी कि इस पे जो है वो कम्युनिकेशन नहीं की गई और आपको जो है वो आपस में जो सही। अरफा फिरोज, आपने तफसीलन हुक्मनामे से मुतालिक आगाह किया है, साथ ही रहेगा नौशीन यूसुफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। नौशीन, इस मामले का बैकग्राउंडर हमसे शेयर करें। इलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, क्या कहा गया था उस नोटिफिकेशन में और मजीद क्या डिटेल्स? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन से ये मामला तब हुआ था जब एक ऑर्डिनेंस के बाद, जो कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाने का जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 3 केसेस लगे हुए थे जो कि इस्लामाबाद की नशिस्तों को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने फिर एक फैसला दिया था जिसके मुताबिक उन्होंने जो तीनों केसेस थे उनको मुंतकली के लिए दरखास्तें दी थी इस्लामाबाद के MNAs ने, जिनको इलेक्शन कमीशन ने फिर मुंतकिल कर दिया था दूसरे ट्रिब्यूनल्स में। और ये ट्रिब्यूनल्स वो थे जो इलेक्शन कमीशन ने फिर इजाफी ट्रिब्यूनल्स कायम किए थे और उसमें एक उन्होंने 2 इजाफी ट्रिब्यूनल्स थे जिनमें रिटायर्ड जजेस जो थे वो तैनात थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं उनको मुअत्तल किया और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ही जो 6 जो है इजाफी ट्रिब्यूनल्स जो है वो अपने कायम कर दिए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन से मुशावरत नहीं की गई थी। और इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से क्लियर था मौक़िफ़, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत उनके मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाना है वो इलेक्शन कमीशन का जो है वो इख्तियार है। और उससे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हाजिर और जो रिटायर्ड जजेस थे पहले वो ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन 2023 में फिर एक तरमीम हुई थी जो साबका PDM हुकूमत थी उसमें, और उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो हाजिर सर्विस जजेस होंगे वो इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके बाद अब एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, सदारती ऑर्डिनेंस, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है शामिल होने के लिए कर दिया गया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक उन्होंने जो 2 इजाफी ट्रिब्यूनल कायम किए थे जो दोनों के सरबराह जो हैं वो रिटायर्ड जजेस थे, और उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो है उससे, और जो इस्लामाबाद के 3 MNAs का केस था इलेक्शन कमीशन ने उनको उस ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया था, जिस पर जब लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इजाफी ट्रिब्यूनल्स कायम कर लिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को नजरअंदाज कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है जो आइन के आर्टिकल 2, इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था जो उस पर उनका कहना था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल आइन के आर्टिकल 219C के तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने का जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ही इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रायल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है नौशीन यूसुफ, आपने तफसीलन इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है।